हाँ, बहुत अच्छा। वहाँ तो करीब 8-10 हजार लोगों के रहने की व्यवस्था है। हाँ जी, अच्छा। 8-10 हजार साधक आते रहते हैं। हाँ, जब मैं वहाँ रहता हूँ और फिर उनको जो है वो वहाँ से प्रशिक्षण पाते रहते हैं। अच्छा काफी बड़ी जगह है। अच्छा करीब सब मिला करके करीब 1000 एकड़ जमीन है। अच्छा। सब अच्छा। मैं तो वहाँ बहुत कम रहता हूँ। हाँ जी, भ्रमण। अच्छा। जी महाराज। हाँ। स्वामी जी कुछ आशीर्वचन बताइए। आशीर्वाद, कुछ प्रेरणा, कुछ निर्देश। हाँ जी। कोई निर्देश स्वामी जी, प्रेरणा निर्देश। अच्छा, एक तो ये बात है कि आप शायद मुझे पता नहीं कितना आपका ईश्वर प्रयोग रहता है योग की ओर, और उसमें कभी ऐसा हो जाता है कि कार्य के अधिक होने से आश्रम आदि में वो जितना योग के लिए समय लगाना होता है चाहिए उसमें कमी आ जाती है। ये ध्यान देना है। ये अच्छे कार्य परोपकार के बहुत अच्छा, परंतु जो ईश्वर का जो आदेश है हमारे सबके लिए, सबके, उसको सर्वोपरि मान के चलना चाहिए। मनुष्यों की कोटि तो दूर रह जाती, उसको सर्वोपरि मानना चाहिए हमको। जैसे वेदों में ईश्वर का जो हमारे लिए आदेश आज्ञा है वो सब कुछ है, परंतु उस पर ध्यान देना है कि उसमें एक संकेत दिया, जैसे अश्वत्थे वो निषदनम। जी ईश्वर का ये आदेश है, तो इसमें हमारे लिए ये संकेत है, चेतावनी का हो, प्रेरणा हम सब के लिए है ये। और उसमें अंत में कहा सनवर्थ पुरुषम, अंत में ये पद है। इसलिए ईश्वर को जानो, ईश्वर को प्राप्त करो। ये कभी बार असावधानी से ये हमारा ईश्वर का जो आदेश है वो गौण न बन जाएगा, वो सदा मुख्य ही रहेगा, गौण कभी नहीं होगा। और इसमें आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और आगे आप इसके लिए जो है अपना समय लगाते रहना चाहिए सदा, और उसमें एक मात्रा बनाई जाए कि इतना समय परोपकार में देना है, एक सीमा है। अर्थात अपने जीवन को ईश्वर साक्षात्कार के योग्य बनाना आवश्यक है, अनिवार्य है। वो चलता रहे और उसके अनुसार परोपकार भी होता रहे। जी साहब। और हम जो वेदों में और ऋषियों के ग्रंथों में जैसे हम ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव जो पढ़ते हैं, ये जो है इसमें ये देखना है
कि हम जीवों के लिए ईश्वर कितना सतत है हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए। ईश्वर के ये गुण कर्म स्वभाव है, जीवों के लिए ईश्वर का स्वभाव है। सभी जीवों को ईश्वर ये चाहता है कि ये शरीरधारी जितने भी हैं पशु उसको हटा दो। इन सब के लिए जो है वो ये है कि ये मुझे प्राप्त करें, हमारे लिए मुझे जाने। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, ये वहां है। और कोई भी मृत्यु से छूटने का और अंतिम प्रयोजन पूरा होने का मार्ग और नहीं है। ऐसे करते रहें। इससे वैसे आप बहुत कुछ कार्य कर रहे होंगे, वो ठीक है, पर उसकी मात्रा बनाई जाए। आपके लिए जितना बैठना आवश्यक हो उतना उसमें बैठे और उसमें समय लगाए। ये जो सारा आता है अब ये देखने को मिलता है। ये कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि विद्वान बन जाना एक स्तर है, वेदों का अंग पांगों का बन जाना एक स्तर है, ठीक है, परंतु ईश्वर साक्षात्कार करना, प्राप्ति करना, ये फिर भी दूर रह जाता है। ये भूल कहिए, असावधानी कहिए अथवा तीन ऐसा कहिए, वो उसको ईश्वर से रोकती है। तीन ऐसा पुत्र ऐसा वो धारा दूसरा भाग है। धारा, ये धारा जो है ये स्थिति है, इसमें वो नहीं टेक सकेगी। तीन स्ना वाली नहीं आएगी। तीन स्ना वाली धारा बनी रहेगी तो मोक्ष की धारा जो है वो छूट जाएगी। इसलिए इसको बड़ा सावधानी से करना। और आगे हम पढ़ें तो करना स्वयं साक्षात्कार करना और औरों को करवाना, यहां तक पहुंचे। ये इतना, इसलिए ये ईश्वर की कृपा तो है ही, इतनी है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो उसमें मेरा ये अनुभव चला है आरंभ से लंबा, आपने जाना होगा जहां से आरंभ हुआ है वो कैसा आरंभ हुआ है और कैसे फिर गुरुकुल में रहने का ये चलता आया है और इसके प्रयोग होते रहे हैं। और मन प्रयत्न ये किया है, इसमें ये जानना चाहिए मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, जो वेद की जो विद्या है, ऋषियों के ग्रंथों से विद्या, ये मेरी अपनी विद्या नहीं है, ये विद्या जीव की नहीं है। ये सारी सत्य विद्या जो है ये ईश्वर की है सारी, और उसको करने में ये है कि प्रयत्न करते रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक ठीक रखना चाहिए। और मैंने ये प्रयत्न किया है, प्रयत्न ये विद्यालय भी इस उद्देश्य से खोला गया था कि ब्रह्मवेत्ता और दर्शनों के पढ़े विद्वान वो जो है इसमें हों, और ये परंपरा जो वैदिक योग की है क्रिया रूप में आनी चाहिए। विद्या रूप में आए पर उसका क्रिया रूप भी आ जाना चाहिए। तो क्रिया रूप नहीं आता तो किम ऋचा कृष्यति, ईश्वर का ये उपदेश है। ये इसीलिए है जो ईश्वर को नहीं जान पाया, नहीं जान सका, तो वो वेद के पाठ मात्र से क्या करेगा।
जी ये तद विदु, और जो जानते हैं वो नित्य आनंद को प्राप्त करते हैं। अंत में ये कहा, तो मैंने ये प्रयोग किए जितने मेरे अनुभव में आ सका योग का विषय, ये करते करते औरों को अधिक से अधिक उसको बताने का प्रयत्न किया। और मैंने जो योग दर्शन पर लिखा है ना, उसमें प्रयत्न ये किया है, शिक्षण जैसे दे रहे हो, अनुभूतियां जैसे होती आती, जैसे जैसे उसको इस ढंग से समझाने का प्रयत्न किया। व्यवहार में वो चतुर्भी प्रकारी विद्युक्त का भौतिक व्यवहार काल, श्रवण मनन निधि ध्यान साक्षात्कार, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार, ये व्यवहार काल चौथे पर विद्या उसमें पूरी मानी जाएगी जिस समय वो व्यवहार में आएगी। यहाँ आकर इसी प्रकार से मैंने प्रयत्न किया कि ऐसे विद्वान, दर्शनों के विद्वान, ये आचार्य जी जो कह रहे, ये तैयारी, ये वहां भी तैयार हो रहे हैं वैसे, और यहाँ आचार्य सत्य जी कर, और इसी प्रकार से जो है चलते रहे। तो ये वैदिक परंपरा जैसे ऋषियों की होती थी, वैसे वैसे विद्वान चलते रहे, तो पूरे विश्व में धीरे धीरे ये विद्या जो है यथाशक्ति आगे आगे बढ़ती जाए, और जो अपना जीवन जिससे सफल होता है औरों का करवा सकते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं और ये आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहे, अच्छा बना रहे, और आपका योग का क्षेत्र भी ऊंचे स्तर तक आगे ज्यादा चलता चला जाए, औरों को भी आप इसी प्रकार से सफल बना सके।